नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज आप लोगों को मैं यह जानकारी देता हूं कि धारा 115C क्या होती है। धारा 115C कब्जे से संबंधित होती है। यानी कि आज आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा कि ग्राम पंचायत की भूमि, चाहे वह सार्वजनिक भूमि हो या फिर पट्टे की भूमि हो या किसी भी प्रकार की भूमि हो, अगर उसके ऊपर धारा 115C के तहत यानी कि क्या होता है और धारा 122 ख के आधार पर क्या होता है और धारा 155 क्या है और धारा 122B4F क्या है, वहीं पर मैं बात करूंगा कि धारा 157 यानी कि /1 क्या है और धारा 157/1 ख क्या है। आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं विस्तार से आप लोगों को जानकारी देता हूं कि धारा 115C क्या होती है और विस्तार से सभी धाराओं के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, धारा 115C क्या होती है? दरअसल यह धारा LR एक्ट की धारा है और साथियों इस धारा के अंतर्गत उस काश्तकार का जो यानी कि ग्राम सभा की भूमि पर नाजायज अनाधिकृत यानी कि कब्जा कर लेता है, तो ऐसी संबंधित लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाकर वह जुर्माने की धनराशि निश्चित कर तहसील कार्यालय को जमा कर वहां से नोटिस निकलवाकर तहसीलदार द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश यानी पारित कर देता है तथा जमीन से बेदखल भी कर दिया जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो साथियों, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कब्जा करता है ग्राम समाज की भूमि को या फिर ग्राम समाज की भूमि पर नाजायज वह नुकसान पहुंचाता है, तो लेखपाल उसके खिलाफ धारा 115C के तहत एक वाद दायर करता है यानी कि तहसीलदार के न्यायालय में, और वहां से उस व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना होता है और जुर्माने के बाद वहां से उसे बेदखल कर दिया जाता है। तो अगर आपके घर पर जो व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करते हैं, अगर आपके घर पर ऐसा कोई नोटिस आए तो समझ लेना कि धारा 115C का वही कार्य है। तो चलिए अब बात करते हैं कि धारा 122 ख क्या है, क्योंकि इन धाराओं को विशेष प्रकार से जान लेना चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी 80% गांव के अंदर रहती है और साथियों गांव के सभी व्यक्तियों को इन धाराओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि धारा 122 ख क्या है। साथियों, धारा 122 ख क्या है? इस धारा के तहत कानून में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम सभा या स्थानीय संस्था यानी कि निहित संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध ग्राम सभा स्थानीय संस्था यानी कि तहसीलदार के न्यायालय में वाद दायर कर सकती है तथा उसे बेदखल कर सकती है तथा नाजायज कब्जे को हर्जाना भी वसूल किया जा सकता है। यानी कि धारा 122 ख के आधार पर यह ग्राम सभा इस चीज को निहित करती है और इस चीज का आकलन करती है कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ग्राम समाज की भूमि को कब्जा या फिर नुकसान पहुंचाया गया है, तो धारा 122 ख के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं कि धारा 155 यानी क्या है। आपको बता दूं कि कुछ लोगों को पट्टे की भूमि मिलती है और वह व्यक्ति उस पट्टे की भूमि को बंधक रख देते हैं। खासकर आप लोगों को जानकारी दूं कि SC और ST समाज के लोगों को जिस प्रकार से पट्टे मिलते हैं, जो व्यक्ति भूमिहीन होता है और उन्हें राज्य सरकार या फिर ग्राम सभा की प्रबंधक समिति उन भूमिहीन व्यक्ति यानी SC और ST के व्यक्ति को पट्टा करती है, तो दरअसल क्या होता है कि वह लोग उस पट्टे को बंधक कर देते हैं, यानी कि OBC क्लास के व्यक्ति को बंधक कर देते हैं या फिर सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को बंधक करते हैं। अगर इसकी जानकारी
वहां से क्षेत्र अधिकारी को मालूम हो जाए तो क्या होता है, तो यह वही धारा है, धारा 155, यानी कि एससी और एसटी के पट्टे को आप बंधक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। साथियों, धारा 155 क्या है? कोई भूमि यानी कि अपनी भूमि का जिसका वह भूमिधर हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि है पट्टे की और वह उसका भूमिधर भी हो जाता है, इस प्रकार का बंधक नहीं कर सकेगा, जिससे यदि दिए गए यानी कि दिए जाने वाले रुपए यानी कि सुरक्षा के लिए बंधक की गई भूमि बंधकों को कब्जा दिया जाता हो या फिर भविष्य में दिया जाने वाला हो। तो खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी भूमि वह पट्टे की भूमि है और आप उसे अपने यहाँ पर बंधक कर लेते हैं सुरक्षा के तौर पर, और उस बात का क्षेत्र अधिकारी या फिर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या फिर ग्राम समाज की भूप्रबंधक समिति को पता चल जाता है, तो इस लिहाज से वह पट्टा भी खारिज हो जाएगा। और सबसे पहले चाहे वह पट्टा भूमिधर ही क्यों ना हो गया हो, वह पट्टा वापस राज्य सरकार को चला जाएगा। अब बात करते हैं धारा 122B 4F। धारा 122B 4F क्या है? साथियों, यह धाराएं आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी भूमिहीन व्यक्ति यानी कि एससी एसटी, धारा 122B 4F, यदि किसी भूमिहीन व्यक्ति एससी एसटी और बीसी 3 यानी कि 30 जून सन 1985 से अधिक यदि गांव सभा के जमीन पर काबिज हैं, यानी कि सीधा आपको बताऊं कि अगर 30 जून 1985 से पहले यदि ग्राम सभा की जमीन पर काबिज है, तो उसे लेखपाल सीधे 122B 4F का फार्म भर के उस व्यक्ति के नाम वह भूमिधर करा देगा। यानी कि कोई भी एससी या एसटी या बीसी क्लास का व्यक्ति है जिस पर 30 जून 1985 से पहले उसका कब्जा है, तो वहां से लेखपाल उस भूमि को यह जानकारी कर और भूप्रबंधक समिति का प्रस्ताव कर उस व्यक्ति के नाम वह भूमिधर हो जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं कि 157 कै क्या है। साथियों, 157 कै क्या है? अविवाहित स्त्री अथवा यदि वह विवाहिता यानी कि अविवाहित स्त्री अथवा यदि वह विवाहिता हो तो अपने पति के परित्याग हो या फिर तलाक हो गया हो या अलग हो गई हो, उसका पति परम पागल हो या फिर जड़ से अंधा हो या फिर शारीरिक रूप से असक्षम हो, तो उसके कुल खाते की भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दिया जा सकता है। यानी कि धारा 157 कै के आधार पर अगर कोई स्त्री विवाहित है या अविवाहित है या फिर विधवा है और उसका पति अपंग हो या फिर उसका पति बीमार हो, तो वह उस भूमि को पट्टे पर दे सकती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इन धाराओं के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर इस धाराओं या फिर इससे संबंधित वीडियो से कोई और जानकारी आप लोगों को लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर भी मुझसे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।